नमस्कार। इमरजेंसी 50 इयर्स इन डेप्थ एंड इन पर्सन में आपका स्वागत है। और मेरे साथ आज है अशोक सिंह, जो गांधी पीस फाउंडेशन का सेक्रेटरी जनरल है दिल्ली में। पहले जर्नलिस्ट था, मेरा कोलीग था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में। और अशोक का खूबी था, वो खुद जेपी आंदोलन जो इमरजेंसी का पहले था उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद इमरजेंसी को बोल रहे कि अरेस्ट से बच के रहा था। अशोक, कैसे आपको इस जेपी आंदोलन में कैसे आप जुट गया था? मैं बताऊं, मैं उस समय स्टूडेंट था। 1970 के आसपास की बात है। और एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में, जिसमें कवि आचार्य कृपलानी प्रोफेसर रहे थे, तो वहाँ पढ़ रहा था एमएससी में। उस समय जेपी ने मुजफ्फरपुर के पास ही एक मुशहरी गांव है, जहाँ एक्सपेरिमेंट शुरू किया था नॉन वायलेंट सोशल रिकन्स्ट्रक्शन का। तो उस सिलसिले में वो स्टूडेंट से अपील करने आए थे कि आप भी हमारे साथ आइए। और वो भाषण वहाँ कॉलेज के ग्राउंड में हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उनका भाषण सुनने के बाद मैं बहुत ही अनसेटल्ड हो गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे लगा कि अभी तुरंत जेपी के साथ चले जाना चाहिए, लेकिन उस समय एग्ज़ाम वगैरह था, परिवार की जो अपने वो थे, उसके कारण मैं उस समय नहीं जा पाया। लेकिन जब 74 में आंदोलन शुरू हुआ, स्टूडेंट ईस्टर जिसको कहें, डिस्टर्बेंस जैसा, 18 मार्च को, उसके बाद जब 8 अप्रैल को जेपी ने उसको ज्वाइन किया, उसकी लीडरशिप अपने हाथ में ली, तब मैं एमएससी का एग्ज़ाम देने वाला था, उसको छोड़ के उस आंदोलन में चला गया। और सहयोग से ऐसा हुआ कि अपने अपने लोकल लेवल पे हंगर स्ट्राइक करना, डिमॉन्स्ट्रेशन करना, ये सब करते करते इन लोगों से मिला, जो स्टीयरिंग कमेटी के लोग थे मूवमेंट के, आंदोलन के। और वहाँ कुमार प्रशांत हमारे अभी जो चेयरमैन है जीपीएफ के, वो उस समय उसमें जेपी के काफ़ी करीब थे और एक्टिव थे पूरा। और बाद में वो जो आंदोलन की जो बुलेटिन थी, मेन बुलेटिन, उसके एडिटर बने और मैं उनके साथ जुड़ गया, क्योंकि मुझे आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन के काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं जर्नलिज्म के काम से जुड़ गया, तो फिर जुड़ा रहा। वो मैगजीन बुलेटिन निकलती रही, उसका प्रोडक्शन, उसकी रिपोर्टिंग, उसकी एडिटिंग वगैरह सब करते हुए। और हम तो जेपी की जो पब्लिक मीटिंग होती थी, उसमें बंडल का बंडल कंधे पर ले जा करके बेचते थे पब्लिक में, और बेच करके जो पैसा मिलता था वो आंदोलन के पैसे में मिलता था। कुछ हम लोगों को उसमें से मिल जाता था अपने पॉकेट खर्च के लिए, तो उससे चलता था काम। और उस ये छात्र संघर्ष समिति में कौन कौन था? नीतीश कुमार और लालू सब था, सुना? हाँ, ये लोग सब सारे स्टूडेंट, लालू, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, राम बहादुर राय, कुमार प्रशांत, और भी लीडर, सुशील मोदी, ये सब थे। तो मैं इन्वॉल्व उस तरह से नहीं था, और ऑर्गेनाइजेशन या एक्टिविटी, मूवमेंट का जो एक्टिविटीज थी उससे ज़्यादा सीधे इन्वॉल्व नहीं था। सिर्फ मैं जर्नलिज्म वाले उसमें था। तो वो बाहर जाना
वहाँ से रिपोर्ट लाना, आंदोलन की रिपोर्ट लाना, मैगजीन को एडिट करना, वो सब चलता रहता था करीब 5 साल तक। 79 तक, जब तक जेपी जीवित रहे तब तक वो निकलते रहे पत्रिका। बाद में उसका नाम, पहले उसका नाम तरुण क्रांति था, बाद में उसका नाम समग्रता हुआ, जो मैगजीन के सेट में निकलने लगा था। तो उस बीच फिर इमरजेंसी हुई। आप सब जानते हैं कि इमरजेंसी क्यों लगी। हालांकि कहा जाता है कि जेपी ने जो आर्मी को कॉल दिया था कि आप इनलीगल ऑर्डर्स ना माने, उसके कारण इमरजेंसी लगी। लेकिन सबको ही जानता है कि उसका रियल रीज़न क्या था इमरजेंसी लगाने का। इंदिरा गांधी अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने सब सारा किया था। तो खैर, मैं जिस दिन इमरजेंसी लगी थी उस दिन उसके करीब 4-5 दिन पहले से काफ़ी बीमार पड़ा हुआ था, उठना बेड रिडन लगभग था। लेकिन अब इमरजेंसी लगी तो पता चला कि अब सारे जगह रेड हो रहे हैं। तो मैं उस बीमारी की हालत में उठा, और हमारे अपने ऑफिस में उस समय हम लोग जो पिक्चर प्रिंट करते थे उसका ब्लॉक बनाया जाता था। तो वो काफ़ी सारे ब्लॉक्स पड़े हुए थे ऑफिस में, काफ़ी सारा मटेरियल सब पड़ा हुआ था, वो सब निकालना था वहाँ से। तो मैं गया वहाँ पे, वहाँ से निकाल के सबको दूसरी जगह शिफ्ट किया। उसके बाद सब लोग अरेस्ट हो गए, हमारे एडिटर भी अरेस्ट हो गए, बाकी सारे नेता लोग अरेस्ट हो गए। तो ये हुआ कि अभी इस मैगजीन को, बुलेटिन को आगे कैसे निकाला जाए। वो बुलेटिन को बैन नहीं किया था। बुलेटिन तो वो तो उसमें कोई रजिस्ट्रेशन करा के हम लोग नहीं निकाल रहे थे। आंदोलन के बाद में रजिस्ट्रेशन, जब सरकार बन गई जनता पार्टी की, उसके बाद हम लोगों ने उसको रजिस्ट्रेशन करवाया। तो वो तो एक तरह से डिफायंस, ये लीफलेट था। हाँ। तो यह हुआ कि अब इमरजेंसी में भी इसको किसी तरह से निकाला जाए। तो जाबिर हुसैन उस समय लेक्चरर थे, तो वो भी बाद में जब सरकार बनी इमरजेंसी के बाद, वहाँ तो बिहार में वो मंत्री बने। तो उन्होंने उसकी एडिटिंग संभाली, और हम लोग उसके साथ जुड़े। जगह जगह उसको छिपा करके, पहले तो प्रिंट कराना, कोई प्रेस तैयार नहीं होता था छापने के लिए इमरजेंसी में, तो साइक्लोस्टाइलिंग करते थे। साइक्लोस्टाइल करके अब किसी को भेजा, जिसको मिला वो परेशान होता था, ये चीज़ हमारे यहाँ कहाँ से आ गई, कहीं पुलिस हमारे यहाँ ना आ जाए। मैं तो इसी तरह कई जगह छिप करके, हम लोगों ने ऐसा भी किया एक बार कि जो लोकल सीआईडी था उसको तो हम लोग पहचानते थे कि ये पीछे करता रहता है। तो उसके घर के ऊपर छत पे ही एक लड़का रहता था, उसके यहाँ हम लोगों ने साइक्लोस्टाइल मशीन रखवा दी कि यहाँ कौन रेड करेगा। तो कई दिन तक चला हुआ, लेकिन लड़का भी डर गया, उसके परिवार वाला भी डर गया। उन्होंने कहा भाई आप लोग कहीं और इंतज़ाम कीजिए। तो फिर दूसरी जगह एक और फ्रेंड थे, उनके यहाँ, उनके घर पे, उनका घर बंद पड़ा हुआ था, वहाँ ले जाके किया। लेकिन तेरा इसके लिए इंफॉर्मेशन किधर से मिलता था? इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करता था? क्योंकि जो लड़के सब जो थे, जो मूवमेंट में थे, जो बचे हुए थे, वो सब आते रहते थे पटना। हम पटना सेंटर था, तो आते रहते थे, किसी तरह मिलते रहते थे कि यहाँ कहाँ। तो एक लड़के के घर पे, जहाँ उसका ताला वाला बंद था, उसको खुलवा के वहाँ रखवाया साइक्लोस्टाइल में। अब वो लड़का उस घर से निकला था, उसको पकड़ लिया। बोला कहाँ रखता है, तो बेचारा डर गया, उसने बता दिया। अब वो लड़का, उसका घर तो
पुलिस ने सील कर दिया। अब उसके फादर जो थे वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, बिहार के बड़े अफसर थे। वो पड़ गए चक्कर में कि अब इसका क्या करें, हमारे सर्विस में आएगा। खैर बाद में किसी किसी तरह से एक प्रेस तैयार हुआ। वो भी प्रेस वाला जो था एक लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट था। उसने कहा कि हम छापेंगे। अब उसके छाप तो लेगा, लेकिन अब वो पूरा बंडल लेके कौन जाए? कौन जाएगा? तो खैर किसी तरह से वो सब करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि जिसके यहाँ रखवाया उसके 2 घंटे के बाद रेड हो गया। तो इस तरह चलता रहा, हम लोग बचते रहे इमरजेंसी में। जो आपको अरेस्ट नहीं हो गया? कई बार बस मैं वहाँ जा कर के वहाँ से रखवा के निकलता था और पुलिस आती थी। मैं देखता था कि पुलिस वहाँ घुस रही है, दूर से देख करके तो इस तरह से चलता रहता था। कई बार किसी के यहाँ बाहर, किसी के यहाँ गया, रात में रुका, सुबह में रात में ही पुलिस आ गई कि कोई आया है बाहर से आपके यहाँ। उन्होंने कहा आया तो कोई नहीं है, लेकिन आपको अगर सर्च करना है तो सुबह में आइए। तो पुलिस जीप लगा के उस दरवाजे के पास खड़ी रही। अब वो बेचारा परेशान, बोला कि भाई साहब अब तो क्या होगा? हमने कहा क्या होगा आप बताइए। किसी तरह से उसने सवेरे होने से पहले पिछले दरवाजे से कहा कि भाई इधर से निकल जाइए, गली गली होते हुए अपना चले जाइएगा। तो इस तरह बचता रहा मैं। खैर ये पूरा टाइम इमरजेंसी का टाइम है आप पटना में था? हाँ, पटना में ही था। पर पटना में जो एम्बियंस कैसा था उस समय इमरजेंसी के टाइम पे? अंडरग्राउंड एक्टिविटी तो बहुत लिमिटेड हो गया था, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग बच गए थे बाहर। तो एक्टिविटी तो लिमिटेड, लेकिन ये था कि इसके जरिए अपने प्रेजेंस और अपना डिफायंस शो करते रहना, ये एक डिटर्मिनेशन था लोगों का, आप लोगों का ना? हाँ, आप लोगों का एक डिटर्मिनेशन था ऐसे करते रहेंगे। और मीडिया का कैसे न्यूज़ आता था? आप मीडिया को सेंसरिंग था मीडिया से कैसे न्यूज़ कैसे मिलता था? जेपी के बारे में या बाकी जो भी दिल्ली में हो रहे हैं बारे में? तो जेपी के बारे में तो कोई न्यूज़ इस तरह मिलता नहीं था। उस दौरान बीच में उनका एक लेटर चंडीगढ़ जेल से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम, जो काफ़ी वो चर्चा हुई, वो आया था। तो किसी तरह से किसी ने बाहर लाया था उसको। और बाकी जो एक्टिविस्ट सब डिस्ट्रिक्ट्स में, गाँव में रहते थे, वो कभी कभी किसी तरह किसी के नाम से कोई लेटर लिख के या कोई रिपोर्ट लिख के भेजा करते थे। तो हम लोगों ने वो सब बनाया हुआ था कि कहाँ क्या आ सकता है, कहाँ डाक आ सकती है, कहाँ चिट्ठी आ सकती है। अच्छा, ऐसे तो इट इज ऑल सब कुछ चुपके। हाँ, वो थोड़ा अंडरग्राउंड एक्टिविटी चल रही थी उस समय, हम लोगों ने चला रखा। और जो एटमॉस्फेयर कैसा था उस समय? एक एटमॉस्फेयर तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनके लिए, और जो जिनका सर्कल इन्वॉल्व था, उन लोग में थोड़ा डर तो था ही कि कभी भी वो अरेस्ट हो सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी ऐसे ऊपर तो सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ, लेकिन एक ये तो था कि ये जो कुछ हो रहा है, ये एक आम पब्लिक फीलिंग ये थी कि ये गलत हो रहा है। और उसका नतीजा जो बाद में 77 में दिखाई।
और ये नसबंदी का जो काम है वो बिहार में हो गया था। किसका? नसबंदी, संजय गांधी ने नसबंदी का काम फैमिली प्लानिंग के लिए किया था। नसबंदी, हाँ नसबंदी तो चल रहा था, लेकिन बिहार में उतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा, तो बिहार में जब इलेक्शन हो गया था, लोग बहुत जम के वोट किया था। जो फर्नांडिस को जेल से रिहा कर दिया था हाँ मुजफ्फरपुर वाले। मेरे ख्याल में 3 या 4 लाख वोट का बहुमत था ना उसको। हाँ, वहाँ तो चुनाव तो था नहीं, वो ओपन था। लोग, अब लोग एक एक आदमी 5-5 7-7 वोट दे रहा था कि अच्छा, जिताना है जनता पार्टी। अच्छा, अच्छा। तो ये कैसे कैसे हो गया था उस समय 2 साल में? इसका मतलब लोग तो तंग चुका था इमरजेंसी का वजह से। ये हाँ और एक और दूसरा है, मिडिल क्लास सब बोलता था उस समय, ट्रेन टाइम पे जाते हैं, ऑफिस टाइम पे चलते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ठीक काम कर रहे हैं, पर फिर भी लोग उसको वोट वोट कर दिया मिसेस गांधी के खिलाफ। ये कैसे हो गया था? नहीं, एक तो जेपी बिहार में पर्टिकुलरली जेपी की इमेज जो थी, और बिहार के होने के कारण, और फिर वहाँ मूवमेंट एक चला था, तो उसका असर तो था ही। तो ये लोगों में ये भावना और धारणा थी कि ये पूरा गलत हुआ है, इसको किसी न किसी तरह से जब मौका मिलेगा इसको रेक्टिफाई करना।